अभी इलेक्शन का टाइम है, ठीक है। लोगों को इन्फ्लुएंस या भ्रम में लाने का काम चलता रहेगा। और अभी अगर आपको किसी भी लोगों को इन्फ्लुएंस करना हो या भ्रम फैलाना हो तो वहाँ का सबसे अच्छा जरिया सोशल मीडिया का ज़माना है। तो अगर इंडिया में डिक्टेटरशिप, अभी इस वर्ड का सबसे ज़्यादा यूज किया जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है डिक्टेटरशिप में, अब आप ये सोचो कि 145 करोड़ की पॉपुलेशन, क्या वहाँ पर एक गवर्नमेंट बैठ के शासन कर सकती है? अगर उसको भी शासन करना होगा तो कम से कम 140 करोड़ में 70 या 80 करोड़ को तो उसको भी अपने साथ में ही रखना होगा, क्योंकि इतने लोगों पे एक साथ डिक्टेट करना ये किसी भी गवर्नमेंट के साथ संभव ही नहीं है। खास करके वहाँ पर जहाँ पर कि कॉन्स्टिट्यूशन, ऊपर से सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट, अगर बाय द वे डिक्टेटरशिप करने की कोशिश भी करे सरकार तो सर्वोच्च न्यायालय उस पर रोक लगा सकती है। तो आप ये सोचो, क्या डिक्टेटरशिप संभव है? अभी अरविंद केजरीवाल के जेल जाने की बात हो रही है, या कोई भी लीडर को, वही अरविंद केजरीवाल जब पंजाब जाए और वहां पर बोले कि अगर तुम मुझे जिताओ तो मैं यहाँ पे खालिस्तान दे दूंगा, तो क्या वो गलत नहीं था? कर रहे हैं तो ये तो देश विरोधी है। वही अरविंद केजरीवाल जब ये बोले कि मैं कभी भी अपने पैसों से घर नहीं खरीदूंगा और उनका घर करीब करोड़ों में हो, तो क्या ये सही है? अगर आप एक पक्ष बता रहे हो तो दूसरा पक्ष भी तो रखना चाहिए। ध्रुव राठी एक अच्छे यूट्यूबर हैं, लेकिन उनका जो परसेप्शन है वो गलत है। वो लोगों को नॉलेज देने के लिए नहीं, वो लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए आते हैं। फिर से टॉपिक पे आते हैं, डिक्टेटरशिप। अब इस शब्द में सीधी बात है कि कोई आके आप पर डिक्टेट कर रहा है। डिक्टेट मतलब आप पे बस वो शासन कर रहा है, आपका यहाँ पे मौलिक अधिकार खत्म हो जाता है, क्योंकि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार बस 2 या 3 दिन के लिए, वो भी इलेक्शन के टाइम में होता है, जब आचार संहिता लागू होती है वहां पर आपका मौलिक अधिकार आपसे छीन लिया जाता है, या नहीं तो राष्ट्रपति शासन में। एनी हाउ गवर्नमेंट जब चाहे तब डिक्टेटरशिप नहीं लागू कर सकती है, क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ोगे तो वहां पे आपको पता चलेगा। अभी हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन लचीला है, धीरे धीरे और मजबूत होगा और मजबूत होगा। आप इन सभी यूट्यूबरों पर बिलीव करने से अच्छा एक आप जाके अपने आप से कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ो, वहां आपको समझ आ जाएगा कि भारत में कभी भी डिक्टेटरशिप लागू ही नहीं हो सकता। तो बीजेपी को अंधभक्त कहते हैं या एनी हाउ कुछ भी कहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर वो डिक्टेटरशिप लागू ही करना चाहे तो वो अरविंद केजरीवाल जो हिंदू है उसको क्यों जेल करेगा? अगर उसको जेल में ही डालना हो तो बात हो रही है पार्टी पे, लेकिन प्रॉब्लम यह है जो पार्टी, अगर आप एक मजबूत विपक्ष हैं तो कम से कम आपको देश में 55 संसदीय सीट होना चाहिए। लेकिन ध्रुव राठी के डिक्टेटरशिप वीडियो में उन्होंने बोला कि जो ओपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो पार्टी अपने आप में 55 सीट भी लाने में सक्षम ना हो, क्या वो भारत की सबसे बड़ी ओपोजिशन पार्टी हो सकती है? हाँ, एक मजबूत विपक्ष होना जरूरी है एक डेमोक्रेसी में, लेकिन अगर वो विपक्ष पर्टिकुलर रिलीजन या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सोसाइटी को फोकस करके अपने आप को एक बड़ी पार्टी बनाना चाहे तो ये पॉसिबल नहीं है। आज अगर नरेंद्र मोदी, आज अगर बीजेपी की ही बात करें तो आप देखे होंगे कि ट्रिपल तलाक या जम्मू कश्मीर या कहाँ पे वो डिक्टेटरशिप ला रहे हैं। अगर वो कुछ काम कर रहे हैं, होता क्या है, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जब किसी एक को सपोर्ट करती है तो एक छोटी पॉपुलेशन हमेशा, क्योंकि वो एक अच्छे काम में लगे हुए हैं, तो जर्मन शेफर्ड लोग वैसे भी बोलने के लिए आगे आ जाते हैं। ताकि रिपोर्ट आई थी जहां पे अमेरिका के इंटेलिजेंस ने इंडिया को बताया, आपको देख सकते हैं गूगल पे, हो ना हो मैं ये रिपोर्ट यहाँ पे दे दूंगा। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी इलेक्शन के टाइम में इंडिया में बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाएगा कि आप इस पार्टी को दो, ये पार्टी गलत है, एआई के मदद से, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट उसको फंडिंग कर रही है। ये सोचो कि डिक्टेटरशिप का वीडियो क्यों अभी ही आया, क्यों 23 मिनट का वीडियो अभी जर्मन शेफर्ड जी ने अभी ही लाके दे दिया? अगर आपको सोचना हो तो इस चीज पे थोड़ा अच्छे से सोचो और इन सब चीजों में भ्रम में मत आओ, क्योंकि भारत देश
संविधान पे चलता है। संविधान के ऊपर भी एक सर्वोच्च न्यायालय है जो संविधान को प्रोटेक्ट करती है। आपके पास आपका मौलिक अधिकार है जिस पर गवर्नमेंट चाह के भी संशोधन नहीं कर सकती है। अगर वो संशोधन करना चाहे भी तो वहां पे सर्वोच्च न्यायालय उस पर रोक लगा देगी। तो आप सोचो कहाँ है डिक्टेटरशिप, कहाँ है लोग। हाँ, सवाल आता है ईडी पे, अरविंद केजरीवाल पे या इन सब चीजों पे। इन सब चीजों पे आप बोल सकते हो। अगर अरविंद केजरीवाल का जेल जाना गलत है तो आप सुप्रीम कोर्ट को भी गलत बोल रहे हो। आप एक निहित पार्टी को गलत नहीं बोल सकते। जिसके पास जितना पावर होता है वो उतना यूज करता है। और कोई भी राजनीति में अगर आप गए हो तो कौन राजनीति की कितना सही है कितना गलत ये आपको अच्छे से पता होगा। राजनीति में जाने के बाद इंसान गलत सही सब कुछ भूल जाता है। जब आप हर एक राज्य, हर एक गांव, हर एक जगह की एक अलग राजनीति होती है। वैसे ही अगर इंडिया में अगर आप पॉलिटिक्स या इन सब चीजों की बात कर रहे हो तो वो सब करना एक जायज है। लेकिन जब आप डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हो जो पॉसिबल ही नहीं है इंडिया जैसे देश में, तो उस पर बात ही नहीं करना चाहिए। थैंक यू। और हाँ, अभी इलेक्शन का टाइम है। एक मत एक अधिकार। थैंक यू, बाय बाय।